Hello everyone, welcome back to our channel of Insure Education. I am Mumtaz and in today's video I will be talking about the latest update of NMC regarding students who want to study MBBS in abroad. NMC ने 21 जुलाई 2025 को एक नोटिस रिलीज करा है एंड नोटिस में NMC ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम मेंशन किए हैं जिसको NMC ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अगर कोई यूनिवर्सिटी NMC की तरफ से ब्लैक लिस्ट होती है तो उसका मतलब ये है कि अब इसके बाद अगर आप इस इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटी से, अकेडमी से MBBS कर आते हैं तो आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगी। इस लिस्ट में उज़्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ बेलिस की हैं। अगर आपने भी रजिस्ट्रेशन करवाया है इन यूनिवर्सिटीज़ में तो जल्दी से आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाएं और किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें जहाँ से पढ़ने के बाद आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी। सबसे पहले मैं उन यूनिवर्सिटीज़ के नाम के बारे में बात करूंगी ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि किस यूनिवर्सिटी को ब्लैक लिस्ट किया है। पहली यूनिवर्सिटी है ताशकेंत स्टेट मेडिकल एकेडमी की चिरचिक ब्रांच। ताशकेंत स्टेट मेडिकल एकेडमी की एक सेंट्रल ब्रांच है जो कि ताशकेंत में ही लोकेटेड है। वहाँ से आप MBBS कर सकते हैं, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। बट जो चिरचिक ब्रांच थी वहाँ से अगर आप MBBS करेंगे तो आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगी। दूसरी यूनिवर्सिटी है कोलंबस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बेलिस। बेलिस की बेसिकली 3 यूनिवर्सिटी को ब्लैकलिस्ट करा गया है। दूसरी यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल अमेरिकन हेल्थ एंड साइंस मेडिकल यूनिवर्सिटी। तीसरी यूनिवर्सिटी है वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस। अब किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को ब्लैकलिस्ट करने के पीछे क्या कारण है, क्योंकि इससे पहले भी वहाँ इंडियन स्टूडेंट जा ही रहे थे MBBS करने के लिए, बट अब NMC ने उनको ब्लैकलिस्ट क्यों करा है। NMC ने 18 नवंबर 2021 को कुछ रूल्स पास करे थे जिनके अकॉर्डिंगली ही अगर किसी बच्चे को MBBS करनी है अब्रॉड से तो वो सारे पॉइंट्स उसको फुलफिल करने पड़ेंगे। बट NMC ने ये भी बोला था कि जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जाओगे उसके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आपको प्रॉपर क्लिनिकल ट्रेनिंग वहाँ मिलनी चाहिए, बच्चे को वहाँ पे इंटर्नशिप अच्छे से करवाई जाए, मेडिकल कोर्स का जो ड्यूरेशन होगा वो मिनिमम 54 मंथ्स का होना चाहिए, यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम की होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स थे जो कि यूनिवर्सिटी को भी फुलफिल करने थे एंड बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि वो उसी मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS करे जो यूनिवर्सिटी इन सारे पॉइंट्स को फुलफिल करती हो। बट रिसेंटली आफ्टर सो मैनी रिसर्च NMC को ये पता लगा कि ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये ना तो इंग्लिश मीडियम में बच्चे को पढ़ाई करवा रही हैं, ना इनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी वजह से NMC ने क्लियरली बोल दिया है कि अगर इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ से MBBS करते हैं और फिर इंडिया वापस आके अगर वो नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना चाहेंगे तो उनकी डिग्री इंडिया में डीवैलिडेट कर दी जाएगी एंड उनको इंडिया का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देने का अलाउ नहीं किया जाएगा। NMC बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपने नए गाइडलाइंस को लेके। इसी वजह से बच्चों को बार बार बोला जाता है कि आपको जब भी एडमिशन लेना है आपको ये ध्यान रखना है कि वो यूनिवर्सिटी NMC की सारी गाइडलाइंस को फुलफिल करती हो। अगर यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टैंडर्ड जो है मेडिकल का अगर उसको भी फुलफिल नहीं किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल इंडिया में आपको 19 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, अगर आपको उस मेडिकल यूनिवर्सिटी में वो सारे 19 सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाएंगे तो भी आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगी। और ये जो भी यूनिवर्सिटीज़ को ब्लैकलिस्ट करा गया है इनके पीछे बहुत सारे रीज़न रहे, जैसे कि इंडियन स्टैंडर्ड से मेडिकल एजुकेशन का मैच नहीं होना, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेसिव फीस, बच्चों से ओवर फीस चार्ज करना एंड इसके बाद हरासमेंट, इंडियन स्टूडेंट्स हरासमेंट किया जा रहा था इंडियन स्टूडेंट्स को। ये बहुत सारे रीजंस थे। जब बहुत सारी कंप्लेन गई है एम्बेसी के पास रिगार्डिंग दीज यूनिवर्सिटीज़, उसके बाद एम्बेसी ने NMC को कांटेक्ट करके इन यूनिवर्सिटीज़ को ब्लैकलिस्ट करवाया है। रिसेंटली 19 मई 2025 को भी NMC ने दोबारा से नोटिस रिलीज़ करा था कि क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और उस नोटिस की लिंक आपको मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। एंड अगेन NMC बार बार ये स्टूडेंट्स को बोल रही है कि अगर आप ऐसी कॉलेज में जाओगे जो कि ये पॉइंट्स फुलफिल नहीं करेगी तो दिक्कत आपको ही आने वाली है, बिकॉज 6 साल का कोर्स कर आप जब वापस आएंगे तब इंडिया में आपको नेक्स्ट का एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। सो मेक श्योर कि आप किसी ऑथेंटिक कंसल्टेंट से कंसल्ट करें फॉर योर एडमिशन प्रोसेस ताकि आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो दिस इज़ अबाउट द लेटेस्ट NMC अपडेट रिगार्डिंग MBBS अब्रॉड। और अगर आप भी ऐसे ही MBBS अब्रॉड से रिलेटेड सारी न्यूज़ के बारे में टाइमली इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। एंड अगर आपको इसके अलावा स्टडी MBBS अब्रॉड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इंश्योर एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं जो कि है www.insureeducation.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।